हेलो, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू एसबीएच क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे एचटीएमएल। और एचटीएमएल में जो कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा, जिसमें हम इसके हेड, बॉडी एंड एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे यूज करेंगे। इसमें बेसिकली टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एक तो हमारे कंटेनर एलिमेंट होते हैं और एक एम्प्टी एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ हेडर एलिमेंट्स होते हैं जब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एचटीएमएल में कोडिंग के साथ अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें नोटपैड का इंटरफेस ऑन करना पड़ता है, और जिसमें एलिमेंट्स जो रहेंगे वो हमारे टैगिंग के साथ रहते हैं। और इसमें हमने इस तरीके से टैग यूज करना है, जैसे HTML दिया है हमने सबसे पहले, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, और दूसरा हमारा इसमें रहेगा हेड। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा टाइटल रहता है। हर प्रोग्राम के साथ एक टाइटल मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जब कोई भी प्रोग्राम ब्राउज़र पे ब्राउज़ करेगा तो सबसे पहले जो एक्सेस करता है अकॉर्डिंग टू टाइटल ही एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल देंगे। यहाँ पे बॉडी HTML दिया है, फिर हमने हेड दिया है, और इसके बाद हमारा थर्ड जो रहेगा वो टाइटल रहेगा। अब टाइटल हमारे डॉक्यूमेंट का कुछ हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हम बना रहे हैं यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइटल मैंने दे दिया माय फर्स्ट पेज। ठीक है ना, माय फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे माय फर्स्ट पेज नाम से ये मेरा टाइटल एक्सेस करेगा ब्राउज़र। ठीक है, तो इस टाइटल को देखो क्लोज कराना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अगर हम किसी भी तरीके का, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइटल दिया है, तो इस टाइटल को क्लोज कराना बहुत ज़रूरी होता है। माय फर्स्ट पेज मैंने टाइटल दिया है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें ओपन करने के साथ, जैसे मैंने HTML ओपन किया, तो HTML को मैं लास्ट में जाके क्लोज जरूर कराऊंगा। क्लोज कराने के लिए हम लोग स्लैश यूज करेंगे, ठीक है ना, और इसे HTML के साथ लास्ट में क्लोज कराएंगे। बट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने टाइटल लिया है, तो टाइटल को देखो यहीं पे क्लोज कराना रहता है। ठीक है ना, तो मैं इसे क्लोज कर दिया है फिलहाल तो यहाँ पे। और टाइटल को मैं क्लोज कराने के लिए यहाँ पे स्लैश यूज करूंगा, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके अंदर। टाइटल ओपन किया माय फर्स्ट पेज, और इसमें मैंने यहाँ पे दे दिया क्लोज के लिए स्लैश यूज किया है, और यहाँ पे दे दूंगा मैं टाइटल। तो मेरा टाइटल तो यहाँ तैयार हो गया है। अब जितना ये वेब पेज बनाऊंगा, तो इसके लिए जितना डेटा रहेगा वो मेरा पूरा बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। तो बॉडी यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे एक मैंने बॉडी का एलिमेंट दिया है, और जितनी कोडिंग यहाँ पे रहेगी वो सारी की सारी बॉडी के अंदर रहेगी। ठीक है ना। अब बॉडी में जैसे मान लीजिए मैंने बॉडी की जितनी कोडिंग है वो सब हेडिंग वगैरह बनाना है, या बहुत सारे एलिमेंट्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बॉडी रहेगा, तो बॉडी में सबसे पहले मुझे कोई हेडिंग क्रिएट करना है। तो मैंने H1 कमांड दिया, और इस हेडिंग के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। माय फर्स्ट पेज है, तो मैं ये SVH के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया SVH इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करना रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हेडिंग 1 है वो हमको क्लोज करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे H1 को क्या किया है, क्लोज कर दिया है, क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट्स है। ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर कोई भी डेटा हम डाल सकते हैं, जैसे इसमें हमें कोई ऑर्डर टास्क यूज करना हो, या फिर कोई फॉर्मेटिंग एलिमेंट यूज करना हो, या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट के लिए एलिमेंट, मतलब पूरा वेब डिजाइनिंग एलिमेंट सारे के सारे वो हम यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को खाली हेडिंग डाल के ही बंद कराना है, तो सिंपल है कि यहाँ पे मैं, अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो एलिमेंट्स आपने ओपन किए हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको क्लोज कराने रहेंगे। तो मैंने देखो हेडिंग सिर्फ डालना है, और मैंने हेडिंग एलिमेंट, और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन भी लेनी है मान लीजिए मेरे को। तो मैंने फिर यहाँ पे HR एलिमेंट दिया। अब HR एलिमेंट जब मैं दूंगा तो इसे क्लोज नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी एलिमेंट है। तो HR हो गया, ब्रेक हो गया, तो इनको क्लोज कराना नहीं, ये एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट दिया, जैसे अब मान लीजिए हेडिंग 1 तो साइज बड़ा आएगा, हेडिंग 2 डालूंगा तो साइज छोटा, हेडिंग 3 पे साइज और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हेडिंग 6 तक मैं जाऊंगा, इनके साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाएंगे ये। हाँ, तो यहाँ जैसे मैंने हेडिंग 1 में जो साइज दिया, अब मैंने हॉरिजेंटल लाइन लेके मान लीजिए यहाँ पे मुझे एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे एक हेडिंग के अंदर मैंने एड्रेस ले लेना है। तो मैंने H1 एलिमेंट लिया,
और यहाँ पे एड्रेस ले लिया और इसको मैंने क्लोज करा दिया मान लीजिए। ये क्लोज हो गया और एड्रेस मुझे इसी के आगे डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ यूज करूँगा। पी कमांड लिया और पैराग्राफ में मैं अपना एड्रेस लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये केस सेंसिटिव है, आप दोनों में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई एरर नहीं आएगा। हालांकि जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, तो उनमें अगर छोटे में अगर कोई एलिमेंट दे रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल में दे रहे हैं तो वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। ये आप दोनों में लिख सकते हो, दोनों में रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया, इन फ्रंट पुलिस लाइन, पुलिस लाइन ग्राउंड, बताइए। और मैं यहाँ पे पैराग्राफ को भी क्या करूँगा बेटा, क्लोज करा दूंगा, ठीक। अब मैं एंटर करूँगा, अब देखूंगा कौन कौन से मेरे एलिमेंट्स ऑन है, तो उनको क्लोज कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोज कराना रहेगा बॉडी को, तो यहाँ पे मैंने जो बॉडी के अंदर सारी कोडिंग की है तो बॉडी को क्लोज कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बॉडी क्लोज हो गई। सेकंड मैं क्लोज कराऊंगा, यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी क्लोज है, तो हेड को क्लोज कराना रहेगा, ठीक है ना। हाँ, लास्ट में कराइएगा क्योंकि उसी के अंदर कोडिंग की है हमने सारी, ठीक। और इसके बाद हमारा क्लोज कराना रहेगा किसके लिए, HTML के लिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया HTML। ये लास्ट में क्लोज कराएंगे HTML को, ये याद रहे। नहीं, हेड के अंदर तो सारी कोडिंग ही चल रही है ना। हाँ, ठीक है ना, हेड यहाँ पे क्लोज नहीं कराएंगे, टाइटल क्लोज करा दी क्योंकि टाइटल हमारा टाइटल बार पे शो होता है, इसी नाम से टाइटल बार पे आ जाएगा। और कुछ लोग ये भी करते हैं, टाइटल जरूरी नहीं है यहीं पे क्लोज करना है, कुछ लोग लास्ट में भी क्लोज करते हैं, चलेगा, ठीक है ना। HR नहीं है, H1 था, कोई नहीं। अच्छा, हॉरिजेंटल लाइन के लिए HR लिया है मैंने। HR जो है हॉरिजेंटल लाइन, एक बीच में लाइन पढ़ के आई। चलिए मैं इसे रन कराता हूँ, सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी। फिर मैं अभी रन कराता हूँ इसके लिए, अभी आप देख पाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इसे सेव करना है, Ctrl+S प्रेस करूँगा और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया मैंने माई फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और .stm इसके लिए एक एक्सटेंशन यूज करते हैं, .stm या फिर HTML पूरा दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने .stml दिया है, HTML, और यहाँ पे .stml जैसे ही दिया और मैं इसे क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। मेरी फाइल .stml के नाम से डेस्कटॉप पे क्या होगी, शो हो गई। ये आ गया, देखिए क्रोम में, क्योंकि ये मैंने .stml देने की वजह से क्या हुआ, ये हमारे सीधा ब्राउज़र के लिए एक एक्सटेंशन होता है और सीधा उसी एक्सटेंशन पे हम लोग एक्सेस हो गए। अब इसको जब क्लिक करेंगे तो जो मैंने प्रोग्राम बनाया था वो मेरा रन हो गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइटल बार पे क्या एक्सेस हो रहा है, माई फर्स्ट प्रो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेन हेडिंग हमारा ये था और एक लाइन डाली थी हमने, ये देखो HR डाला था, उस HR की वजह से यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन भी क्रिएट हुई है। और यहाँ पे एड्रेस डाला था और एड्रेस में हमने जो लिया था वो पैराग्राफ के साथ लिया था, तो उसका जो साइज है वो पैराग्राफ वाला छोटा हो गया। ये साइज हेडिंग है, हेडिंग यहाँ पे कौन सा लिखा था, H1 लिखा, साइज बड़ा है। H2 पे साइज थोड़ा छोटा हो गया, H3 पे और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ इसके लिए, ठीक है।